आजकल दो नॉन मैट्रिक कभी यूनिवर्सिटी में तो कभी स्कूल कॉलेजों में उन बच्चों को ज्ञान दे जो खुद कभी स्कूल व कॉलेज और विश्वविद्यालय नहीं गए हैं। गए भी तो पास नहीं कर पाए। आज ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट और भी विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ने वालों को पढ़ा रहे हैं और उनको उनके लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है या कैसे पहुंचा जाए ये वो बता रहे हैं जो खुद नहीं पहुंच पाए। भले ही वो खुद वो लक्ष्य को देखकर भाग खड़े हुए थे और क्रिकेट खेलने चले गए। जब वहाँ भी दांव पेच नहीं चला, फिर वो सारे परिवार की एक सामूहिक बैठक बुलाई गई। उसमें भी कुछ उनसे विद्वान थे तो कुछ उनके चाचा थे। बहुत माथापेची होने के बाद निष्कर्ष निकला कि अब्बू की जूती इन्हें पहनाया जाए। इस पर अब्बू को कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि वो हाजी हो गए थे और उनका आना जाना लगा रहता था। ऐसे में वो भी यही मुनासिब समझे। पर जैसे ही यह बात वहां खड़ी खाला जी के कान में पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गया और खाला को बहुत तकलीफ होने लगी क्योंकि उस जूती का ख्याल उस परिवार में खाला जी रखती आ रही थी, यही विश्वास के साथ कि पिछली बार जब अब्बा जान हज करने गए थे तो अपनी जूती अम्मी को पहना कर गए थे, तो उस हिसाब से इस बार जूती की उम्मीद खाला जी को थी। और खाला उस घर की सबसे बड़ी सदस्य भी है, लेकिन उनकी इतनी सालों की मेहनत पर ये दो नॉन मैट्रिक पानी फेर दिए। खाला जी भी यही सोचकर इन दोनों को नॉन मैट्रिक रखी थी ताकि अब्बू की जूती उन्हें मिल सके। खाला खुद को डॉक्टरेट बताती है, खुद डॉक्टरेट की पढ़ाई कर चुकी है। जैसे तैसे करके खाला को मनाया गया। खाला बहुत भारी मन से कुछ नहीं बोलते हुए वहाँ से निकल गई और दिल में चुभन के साथ। अब फिर यहाँ मामला फंस जाता है। अब्बू एक हैं, जूती भी एक जोड़ी है, फिर किसे पहनाया जाए। यहाँ तो दो दो नॉन मैट्रिक हैं और दूसरे को क्या दिया या समझाया जाए। तब एक विद्वान उनके परिवार के बहुत चाटुकार हैं जो बताए कि एक को जूती दी जाए और दूसरी को लंगोट। जैसे भी विद्वान के मुंह से लंगोट शब्द निकलता है, अब्बू के अंदर की आत्मा जाग जाती है और दूसरे को निकाह करने की सलाह दी जाती है क्योंकि घर के बड़े बेटे होने के नाते ये सही सलाह है। लेकिन ये निकाह उनको रास नहीं आता है और कुछ ही महीनों में तलाक की सुगबुगाहट होने लगती है और कुछ महीनों बाद बात तलाक तक पहुंची जाती है। ये सब देखकर अब्बू को तकलीफ होती है और उस बच्चे को रास्ते से एक बांसुरी खरीद कर और दे देते हैं, आप इसे बजाइए और आप इसी के लायक हैं, और मज़ार पर चादर चढ़ाते रहिएगा, चादर चढ़ाना मत भूलिएगा। दूसरा बेटा अब्बू की जूती पहनकर बच्चा जब बाजार जाता है, बाहर निकलता है, तो कुछ अब्बू के जान पहचान वाले उसे बहुत घूरते हैं। फिर भी उस बच्चे में वो अब्बू वाली खूबी नहीं दिखता है। फिर लोग इसे बुजुर्ग का अपमान बता देने लगते हैं। अब उस लड़के के लिए बाजार में चलना थोड़ा असहज हो रहा था। फिर उनके चाटुकार बुद्धिमान व्यक्ति ने बताया कि एक बगल में इंजीनियर चाचा रहते हैं, उनकी भी जूती में कील है जो चलने में परेशानी दे रही है। फिर भी वो बाजार में सहज होकर चल रहे हैं। चलिए उनके पास चलते हैं, कुछ इंजीनियरिंग बैठा देंगे। अब वो चाचा पास जाने के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया गया क्योंकि दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे, से रिश्ते में थोड़ा खटपट थी और खटपट चल रहा था। धीरे धीरे मोहल्ला में माहौल बनाया गया और चाचा भतीजे की मुलाकात हुई। उसके बाद चाचा भतीजे दोनों अपनी अपनी पीड़ा सामने रखने के बाद डिसाइड किया गया कि दोनों अपनी जूती को एक एक एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर बाजार में पता भी नहीं चलेगा और चलने में असहज भी नहीं होगा कौन जूती किसकी पहन रहा है और किसकी है। अब दोनों एक एक जूती अदला बदली करते हैं और मार्केट में अपना व्यापार फिर से लगाना शुरू कर देते हैं। जब दोनों अपना कारोबार चलाना शुरू किए तो जो इंजीनियर चाचा के जूती में कील ठोका था उसको बर्दाश्त नहीं हुआ
कि मेरे ठोके हुए कील के बाद भी इतनी साहस से कैसे चल घुर सकता है। उसको बेचैनी होने लगी। भतीजे के जूती में जो कील थी उसको ये सब थोड़ा उस पर अपनी हथौड़ी से मार करने लगे। जहाँ भी मौका मिलता 2-4 वार कर देते। इसका नतीजा यह हुआ कि अब भतीजे को चल घुर पाना मुश्किल होने लगा और जैसे ही मौका मिलता 1-2 हथौड़ी इंजीनियर चाचा के कील पर भी धर दिया जाता। इससे उन्हें भी चलने में परेशानी होने लगी। इंजीनियर चाचा को अब एहसास हो गया था और एहसास होने लगा था कि भतीजे के साथ अब और नहीं चला जा सकता है, क्योंकि वो अपनी तरह मुझे भी चलने घूमने लायक नहीं रहने देगा। अब चाचा कील वाले के पास आकर अपना दर्द बयां किए और फिर उनकी दर्द के लिए मरहम दिए जाने लगा। चाचा को थोड़ा आराम मिलते ही भतीजा के साथ छोड़कर निकलकर कील वाले के साथ रास्ते में चल दिए। कुछ दिन चलने के बाद कील अपनी पुरानी गलती से सीख लेते हुए इस बार सोचा कि चाचा की जितनी जोड़ी जूती है सब में कील ठोक दिया जाए, कि चाचा इस बार अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग नहीं लगा पाए और चाहकर भी भतीजे के साथ कदम ताल नहीं कर पाए। कील अपना काम जैसे ही शुरू किया कि चाचा को उसकी भनक लग गई और अभी सिर्फ एक ही जोड़ी में कील ठोक पाया था। इंजीनियर चाचा कुछ दिनों तक ये सब शांति से देखते रहे और मौका मिलते ही अपना कील वाले जूती फेंक कर भतीजे के साथ कदम ताल मिलाने चले गए और फिर कील हथौड़ी लिए मुंह देखता रह गया इंजीनियर चाचा का। इस बार भतीजे ने भी बहुत होशियारी से इंजीनियर चाचा के साथ कदम ताल कर रहा था और वो सोच रहा था कि इस बार चाचा को ऐसे जगह पर वार करना है कि सारी इनकी इंजीनियरिंग फेल हो जाए, क्योंकि इस बार वो इंजीनियर चाचा का हाथ छोड़ना नहीं चाहता था। फिर एक दिन घर में परिवार में सामूहिक बैठक बुलाया गया। उस बैठक में खाला जी नहीं पहुंची थी क्योंकि वो नाराज चल रही थी। फिर भी बैठक हुई और अब्बू को सब बात बताया गया और साफ साफ कि आप ही अब कुछ कर सकते हैं। तब अब्बू ने सजेशन दिया कि जाओ बाजार में एक जाति नाम की कंपनी है जो घोड़े की नाल बनाती, उसको बोलकर तुम अपनी जूती और इंजीनियरिंग चाचा के जूती में भी कील की जगह जाति ब्रांड की जो नाल है उसको ठोकवा दो। दोनों को चलने में आराम भी होगा और चाचा भी इधर उधर करने के लायक नहीं बचेंगे और कील वाला भी तुम लोग को हथौड़ी मारने से परहेज करेगा। भतीजा ने बाजार में जाकर जाति नाम का ब्रांड के नाम का नाल बनने के लिए ऑर्डर दे दिया और खुशी खुशी चहलकदमी करने लगा। जैसे ही नाल बनकर आया सबसे पहले चाचा की जूती में और फिर अपनी और अपनी भाई के जूती में ठोक दिए। अब धीरे धीरे करके सभी सदस्यों की जूती में नाल ठोका जा रहा था। कुछ खुशी से तो कुछ दुखी मन से सबको ठोकवाना ही पड़ रहा था, क्योंकि सब रास्ते बंद हो चुके थे। अब इंजीनियर चाचा भी नॉन मैट्रिक की क्लास में अपना बस्ता लेकर क्लास करने आने लगे और आते थे। और जो भतीजा पढ़ाता है चाचा उसको अपना होमवर्क समझकर करते हैं, क्योंकि नाल के बाद कील के लिए जगह नहीं बचता है। चाचा नाल को छोड़कर फिर से कील के पास मरहम पट्टी के लिए पहुंच जाए। आप सब भी 21वीं सदी में गाड़ी छोड़कर टमटम का आनंद लीजिए। बाकी आपको कैसा लगा और कितना समझ पाए वो भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।